Hi, it's my birthday. I want to meet you. We will sit under the sun. I will wear the heel gifted by you. We will eat a piece of cake together. छोटी, ये क्या लिख रही हो? दीदी, मैं अपने फ्रेंड को एक लेटर लिख रही हूँ. ओहो, लेकिन ये कैसा लेटर लिख रही हो? इसमें तो बहुत मिस्टेक्स हैं। आपको इससे क्या? इसमें मेरी फीलिंग्स है. ऐसा लेटर लिखोगी तो तुम्हारी फीलिंग्स ही बदल जाएंगी। हाँ, कैसे? अब देखो तुमने क्या लिखा, इट्स माई बर्थडे, आई वॉन्ट टू मीट यू। ये मीट मिलने वाला मीट नहीं है, खाने वाला मीट है। आगे देखो तुमने क्या लिखा, वी विल सिट अंडर द सन। अब ये सन बेटे वाला सन है, सूरज वाला नहीं। और उसके आगे क्या लिख रही हो? I will wear the heel gifted by you. I will wear the heel gifted by you. ये हील जख्म भरने वाला हील है, जो हमारी एड़ी के सैंडल के नीचे की हील होती है, वो हील नहीं है ये। और लास्ट में तो तुमने बिल्कुल ही हद कर दी, वी विल ईट अ पीस ऑफ केक। ये पीस शांति वाला पीस है, टुकड़े वाला पीस नहीं। अब जब देखो मेरे मिस्टेक्स निकालते रहते हो, पर मैं इन वर्ड्स में कंफ्यूज हूँ, प्लीज समझाओ मुझे. अच्छा, कंफ्यूज मत हो, आराम से बैठो, मैं समझाती हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, लेकिन उनकी मीनिंग्स और उनकी स्पेलिंग्स अलग होते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को होमोफोन्स कहते हैं. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग्स भी सेम होते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होते हैं, लेकिन मीनिंग्स अलग होते हैं. डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रही हो. उन्हें होमोग्राफ्स कहते हैं. तो इन दोनों को मिलाकर हम होमोनिम्स कहते हैं. क्या कहते हैं? होमोनिम्स. ठीक है, तुम जो यूज कर रही हो वो होमोफोन्स हैं, जहां तुम स्पेलिंग्स में कंफ्यूज हो रही हो क्योंकि वो सेम साउंड कर रहे हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन लग रही है तुम्हें उनकी. अच्छा, तो अब सुनो, कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, उससे समझ में तुम्हें जल्दी से आ जाएगा. फ्लावर, फ्लावर, प्लीज गिव मी सम फ्लावर, आई हैव टू नीड द डो. थोड़ा आटा दे दो, मुझे गूंथना है. रोज इज सच अ ब्यूटीफुल फ्लावर, गुलाब एक बेहद ही खूबसूरत फूल है. लूज, The handle of this door is loose. I have to repair it. इस दरवाजे का हैंडल थोड़ा ढीला है, मुझे ठीक करना पड़ेगा. Don't lose the keys of our home. हमारे घर की चाबियां मत खो देना. Bear. I went to the forest and saw a bear. Don't go barefoot outside. मैं जंगल गया और मैंने एक भालू देखा. नंगे पैर बाहर मत जाओ. अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. Site. The school chose a perfect site for the school picnic. स्कूल ने पिकनिक के लिए एक बिल्कुल बेहतरीन जगह चुनी. The beautiful mountain was a breathtaking sight. वो खूबसूरत पहाड़ देखने लायक थे. Cite an example. एक उदाहरण दो. Piece. Can I get a piece of chocolate? क्या मुझे चॉकलेट का एक टुकड़ा मिल सकता है? We should promote peace. हमें शांति को बढ़ावा देना चाहिए. Heel. He'll come in the evening. ये जो he'll है, ये he will का contraction है, simple future he will. वो शाम को आएगा. Time will heal wounds. समय के साथ जख्म भर जाएंगे. This shoe has a high heel. इस जूते की heel बहुत ऊंची है. और अगर तुम इसे pair of heels कहना चाहती हो तो S लगा सकती हो. That I am going to wear the pair of heels gifted by you. तुम लिख रही थी ना अपने लेटर में वो. Right. The priest performed the ceremonial rites. पंडित ने पूरे विधि विधान से कार्य किया. You are right. तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो. Can you write a letter? क्या तुम एक लेटर लिख सकते हो? Meat. She bought meat from the market. उसने मार्केट से, बाजार से मीट खरीदा. Can we meet tonight? क्या हम आज रात मिल सकते हैं? Weather. Whether he comes or not, we will go. चाहे वो आए या ना आए, हम तो जाएंगे. Weather today is very nice. आज तो मौसम बहुत अच्छा है. Sun. The sun is shining. सूरज चमक रहा है. Your son is talented. तुम्हारा बेटा बहुत talented है, बहुत समझदार है. Stationery. The car was stationary. गाड़ी ठहरी हुई थी. I bought some stationery. मैंने कुछ पेन, पेंसिल, स्केल, रबर खरीदा. अच्छा, पेन, पेंसिल, स्केल, रबर सबको इकट्ठा मिलाकर स्टेशनरी कहते हैं, पर स्पेलिंग अलग है. Principal. The principal awarded the students. प्रधानाचार्य ने बच्चों को अवार्ड्स दिए. He is a man of principles.
वो सिद्धांतवादी इंसान है। एंड लास्टली कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, आई वॉन्ट टू गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट दैट यू एंड योर फ्रेंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारा दोस्त एक दूसरे को पूरा करते हो। तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। सो यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। चलो बहुत हो गया, फटाफट से अपना लेटर कंप्लीट करो अपने फ्रेंड के लिए जो लिख रही थी। आई एम श्योर तुम अब होमोनिम्स में गलती नहीं करोगी, राइट? हम आगे भी ऐसे ही होमोनिम्स डिस्कस करेंगे। वाह दी, लेकिन आपने ये सब कहां से सीखा? भाई मैंने तो ये सब माय फ्रेंड अंडरस्कोर इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब किया तो ही सीखा। तुम भी कर लो। मैं अभी माय फ्रेंड इंग्लिश को सब्सक्राइब करती हूँ। थैंक यू दीदी।